हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो रहस्य और रोमांचक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक कहानी जो बहुत रहस्यपूर्ण और रोमांचक है। आज की कहानी है कामाख्या मंदिर के विषय में। आज हम ये जानेंगे कि किंग ऑफ असम की जो कोच डायनेस्टी है उनको क्यों शाप दिया माँ कामाख्या ने और उनकी एंट्री क्यों बंद है इस मंदिर में आज भी, और ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को माँ ने पत्थर का बना दिया, और क्यों पुरुषों का प्रवेश निषेध है 3 दिन कामाख्या के मंदिर में, और अम्बुबाची मेला क्यों लगता है। आज सब कुछ ये जानेंगे हम इस श्रृंखला में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। तो कहानी है 16वीं शताब्दी की। उस समय असम में कोच वंश के राजा का साम्राज्य था। माँ कामाख्या के मंदिर का पुनर्निर्माण भी कोच वंश के राजाओं ने ही करवाया था, और उस समय मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम था कंदुवलय। कहा जाता है कि कंदुवलय पे माँ भगवती की बहुत कृपा थी और लोगों में उनका बहुत सम्मान था, और ये माना जाता था कि कंदुवलय के सामने प्रत्यक्ष माँ भगवती प्रकट होती हैं। एक बार की बात थी कि एक स्त्री थी जिसका बच्चा बहुत बीमार हुआ। उसकी बेटी बीमार हुई और उस बेटी की मृत्यु हो गई। माँ बच्ची को लेकर के सीधा कामाख्या के मंदिर के पुजारी जो थे कंदुवलय के पास पहुंची और उन्होंने कहा, महाराज मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप मेरी बेटी को जिंदा कर दोगे। कंदुवलय ने कहा कि जीवन और मृत्यु तो माँ भगवती के हाथ में है। बहुत ज़्यादा उस स्त्री के जोर देने पर कंदुवलय ने कहा, ठीक है, तुम इस लड़की को यहीं छोड़ दो और तुम बाहर बैठो। और वो उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर के जहाँ माँ की प्रतिमा है, माँ के योनि भाग है वहाँ पर कामाख्या में, तो उस स्थान पर वो गर्भगृह जिसको कहते हैं वहाँ पर लेके गए वो, और वहाँ पर उस लड़की को लिटा दिया और माँ से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अगर मैंने तेरी तन मन से सेवा की है और मैं तुझे प्रेम करता हूँ और तू भी मुझे उतना ही प्रेम करती है, तो आज एक स्त्री मेरे द्वार पर खड़ी है, अपनी बच्ची की जीवन के लिए भीख मांग रही है मुझसे, और तू मेरे मान सम्मान की रक्षा कर माँ, और इस लड़की को जीवित कर। और उसी समय उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कंदुवलय बाहर लेकर के आए उसकी बेटी को, और वो स्त्री तो इतनी भाव विभोर हो गई और इतनी प्रसन्न हो गई कि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, और सब जगह ये पूरे असम में ये बात फैल गई कि कंदुवलय ने एक मृत बच्ची के शरीर में प्राण डाल दिए माँ के आशीर्वाद से। पहुँचते पहुँचते कोच वंश के जो राजा थे उनके तक ये बात पहुँची। तो कहते हैं कि राजा जो है कंदुवलय के पास आए। राजा का नाम था नरनारायण। उन्होंने कंदुवलय से कहा कि मुझ पर एक उपकार करो, मैंने सुना है तुम्हें माँ भगवती दर्शन देती है, तुम मुझे भी दर्शन करवाओ माँ के। तो कंदुवलय ने कहा कि महाराज, माँ जब आती हैं तो वो नृत्य करती हैं उस समय रात को, जब मैं आरती करता हूँ 8 बजे के बाद, और वो नग्न होकर नृत्य करती हैं, तो मैं तो खुद अपनी आँखों पे सफ़ेद कपड़ा बांध लेता हूँ, तो मैं आपको कैसे दर्शन करवाऊँ। पर राजा अपनी ज़िद पे अड़े रहे। कहा, कंदुवलय तू मेरा सब कुछ ले ले पर मुझे माँ के दर्शन करा, और उसको भयभीत भी किया। आखिरकार हार के कंदुवलय ने कहा, ठीक है। अब एक दिन निश्चित किया गया। वक्त के मुताबिक 8 बजे के बाद कंदुवलय आंखों में पट्टी बांध करके माँ भगवती की साधना में लीन हो गए। माँ का आह्वान करने लगे। थोड़ी ही देर में माँ की पाजेबों की आवाज़ मंदिर में गूंजने लगी और नृत्य की आवाज़ आने लगी मंदिर में, और उनके कदमों का जो रिदम था, वो ताल थी, वो कंदुवलय महसूस कर रहे थे। और वो माँ भगवती के
प्रेम में बहुत ज़्यादा भाव विभल हो रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू भी आ रहे थे। जैसे ही माँ आई, उन्हें किसी की अन्य की उपस्थिति का एहसास हुआ। माँ वो तो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, उन्हें कैसे नहीं पता चलता। माँ को अत्यंत क्रोध आया। माँ ने दृष्टि डाली, कंदू वलय तो उसी समय पत्थर की प्रतिमा में बदल गया और राजा नर नारायण जो था वो उसी समय अंधा हो गया। पुजारी कंदू वलय वो एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और माँ भगवती ने क्रोधित होकर के राजा को श्राप दिया कि तेरे वंश का कोई भी मेरे दर्शन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जिस पहाड़ी पर मेरा मंदिर बना है, नीलांचल की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी तक की तरफ भी तुम्हारे पूरे वंश में कोई उस मंदिर की तरफ भी नहीं देख सकता। अगर वो देखेगा तो वो अंधे हो जाएंगे और संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा। माँ ने श्राप दिया। अब इस श्राप का पता कैसे चला? कहते हैं कि राजा के परिवार को एक जादुई पत्ता मिला जिस पर लिखा था कि अगर कोई भी मंदिर की तरफ देखेगा अभी मेरे, तो तुरंत अंधा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। कहते हैं आज तक कोच राजवंश का जो कोई भी व्यक्ति जो है वो कामाख्या मंदिर जाता ही नहीं, यहाँ तक कि नीलांचल पर्वत की तरफ वो लोग मुंह भी नहीं करते हैं। और अगर ट्रेन से जाना पड़ता है या कभी पैदल जाना पड़ता है तो उस तरफ वो छाता कर लेते हैं या अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आज भी नीलांचल पर्वत तक की तरफ वो लोग मुंह नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा श्राप का भय है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये श्राप फलित हो सकता है अगर हम नीलांचल पर्वत की तरफ को देखेंगे। अब माँ कामाख्या का ये मंदिर बना कैसे, इसकी स्थापना कैसे हुई? कहते हैं कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव ने उनके मृत शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे संसार में घूमने लगे थे और उसके कई टुकड़े कर दिए थे। हर टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। तो माता कामाख्या का जो मंदिर है उस सती के उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है जहाँ पर माँ की योनि गिरी थी। तो इसलिए वहाँ पर योनि की पूजा होती है और कहा जाता है कि योनि भाग होने के कारण साल में 3 दिन माँ रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों तक यानी कि 22 जून से 25 जून के बीच माँ कामाख्या के मंदिर के कपाट बंद होते हैं और इन 3 दिनों को एक उत्सव के रूप में वहाँ मनाया जाता है जिसे अम्बुवाची योग पर्व के नाम से जाना जाता है। इन तीनों दिनों में माँ के दरबार में सफ़ेद कपड़ा, जो माँ की प्रतिमा है उसमें एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है और कहते हैं 3 दिनों में वो कपड़ा बिल्कुल लाल हो जाता है और इस कपड़े को जो है अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं और प्रसाद के रूप में यही वस्त्र भक्तों को दिया जाता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी पूरा लाल हो जाता है जून के महीने में 22 से 25 जून के बीच में। इसी कारण मंदिर 3 दिन के लिए पुरुषों के लिए वर्जित है, यानी कि पुरुषों की एंट्री वहाँ पर बिल्कुल बंद होती है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह रजस्वला पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और इस कलयुग में प्रतिवर्ष ये रजस्वला उत्सव होता है, यानी कि माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं। तो इसलिए माँ कामाख्या देवी जो है ये तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है और मंदिर के कपाट खुलने के बाद कामाख्या मंदिर में दूर दूर से साधु, सन्यासी और तंत्र विज्ञान को जो साधना करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और 3 दिन में तो वर्जित होते हैं जून के महीने में इनके दर्शन 22 से 25 जून को। लेकिन माँ के लिए कहा जाता है कि जो साल में 3 बार कामाख्या सिद्धिपीठ आता है उसको संपूर्ण बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। संसार के भवबंधनों से माँ उसको काट देती है और लोग क्या करते हैं कि गंगा जी का जल ला करके भी यहाँ पर चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल महानदी ब्रह्मपुत्र में भी लोग डाल देते हैं। माँ कामाख्या के मंदिर के विषय में एक और घटना बहुत अधिक रोचक है। कहा जाता है कि आज जो इसका नाम गुवाहाटी है, जिस जगह का, इसका नाम पहले कामरूप कामाख्या था। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा?
जो गॉड ऑफ डिज़ायर थे कामदेव, एक बार उन्होंने महादेव की तपस्या को भंग करने पर उन पर काम बाण चलाया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि माँ भगवती पार्वती तपस्या कर रही हैं, अगर भगवान इसी तरह से योग में बैठे रहेंगे तो माँ भगवती प्रस्ताव कब लाएंगे और कब संसार आगे बढ़ेगा। तो उसने काम बाण चलाया। जैसे ही कामदेव ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोले और उसके बाण सहित ही कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव की पत्नी रति जो है रोते रोते भगवान शंकर के पास पहुंची और कहा, भगवान, हमारा तो एक अच्छे उद्देश्य से मेरे पति ने ये सब कुछ किया था और आपने भस्म कर दिया मेरे पति को। बहुत रोना किया उन्होंने, बहुत विलाप किया। तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कामदेव को पुनः जीवित कर दिया, परंतु उनका स्वरूप जो था बहुत ही काला और भयानक रूप था उनका। तो रति कहने लगी कि प्रभु, आपने मेरे पति को जीवन दान तो दे दिया, पर इनका सौंदर्य तो वापस करो आप। कामदेव भी रोने लगे कि प्रभु, मैं इस रूप को लेकर के कहाँ मुंह दिखाऊंगा अपना। तो भगवान भोलेनाथ शंकर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, कामाख्या जाओ, वहाँ साधना करो, माँ भगवती की कृपा से तुम्हें अपना रंग रूप वापस मिल जाएगा। और कहते हैं कि कामदेव ने वहाँ पर तपस्या की, तब उसको अपना स्वरूप सौंदर्य वापस मिला। तब से इस जगह का नाम कामरूप कामाख्या पड़ा और प्राचीन काल में इसको प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सौंदर्य के लिए, सम्मोहन के लिए, तंत्र के लिए जाते हैं, वो कामाख्या को बहुत जल्दी विज़िट करते हैं, क्योंकि उन्हें तंत्र साधना, रंग रूप और सौंदर्य की प्राप्ति चाहिए। माँ कामाख्या के विषय में एक कहानी और बहुत अधिक सुंदर और प्रचलित कथा है। कहते हैं कि द्वापर युग में यह शहर नरकासुर के राज्य की राजधानी था। उस समय इस जगह का नाम प्रयाग ज्योतिषपुर भी था, क्योंकि यह ज्योतिष का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नरकासुर जो है माँ कामाख्या का वैसे बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन पता नहीं उसकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई कि एक दिन उसने माँ के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, यानी कि माँ को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उसने जाहिर की। और माँ ने उससे वादा भी किया कि ठीक है, अगर तू नीलगिरी पर्वत के चारों तरफ पत्थर की सड़कें बना देगा और कामाख्या मंदिर के पास विश्राम गृह रातों रात बना देगा, तो मैं तुझसे विवाह कर लूँगी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसका सर्वनाश कर दूँगी। बस नरकासुर तो अहंकार से फूल गया, उसने चारों तरफ रातों रात सड़कें बनवाना शुरू कर दी। कहते हैं कि वो कामयाब हो भी गया था, विश्राम गृह बनाने ही वाला था कि माँ भगवती ने अपनी महामाई की जो उनका स्वरूप है, उससे एक मायावी मुर्गा प्रकट किया और उससे बांग दिलवा दी। और नरकासुर बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि सुबह होने से पहले तो मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी ये मुर्गे ने बांग कैसे दे दी। वो मुर्गे के पीछे भागने लगा और भागते भागते ब्रह्मपुत्र के दूसरे तट पर पहुंचा और उस मुर्गे को वहीं मार डाला। और आज भी इस स्थान का नाम उसी घटना के नाम पर कुत्ता कच्ची के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात देवी भगवती की मायावी शक्ति की सहायता से भगवान श्री विष्णु ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध के बाद उसके पुत्र भागदत्त को कामरूप का राजा बना दिया गया। बाद में सभी वंशजों के मारे जाने पर कामरूप राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और राजा सामंत ने कामरूप पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। नरकासुर के कुकर्मों और एक ऋषि के श्राप के कारण देवी विलुप्त हो गई थी और कामाख्या मंदिर भी नष्ट हो गया था। 8वीं शताब्दी में उस समय के राजाओं ने देवी मंदिर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए और 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1565 में अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान हुआ था। आदिशक्ति महाभैरवी श्री कामाख्या देवी के दर्शन करने के पहले गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम महाभैरव उमानंद है। उसके दर्शन के लिए भी लोग अवश्य जाते हैं, क्योंकि यहीं पर कामदेव ने अपने कामबाण से भगवान शिव को ध्यान से जगाया था। अतः भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया था। तत्पश्चात भगवती के महातीर्थ योनि मुद्रा नीलांचल पर्वत पर कामदेव पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए इस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता है।
पुराणों में कहा गया है कि अम्बुवाची मेला के दौरान जब देवी रजस्वला होती हैं और लगातार 3 दिनों तक गर्भगृह में महामुद्रा से जल की बजाय रक्त का प्रवाह होता है, वह अपने आप ही होता है और यह एक कलयुग में एक चमत्कार से कम नहीं है। वास्तव में सभी लोग माँ कामाख्या के इस मंदिर की एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ की एनर्जी बहुत तीव्र है और सभी लोग इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते। स्पेशली बच्चों को यहाँ नहीं लेके जाना चाहिए और ना ही यहाँ पर किसी को कोई जनपत्री दिखानी चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिकों का गढ़ है। और आज के कलयुग में सभी तांत्रिक अच्छे हों ये कोई आवश्यक नहीं है। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र एक विज्ञान है और माँ भगवती और परमात्मा तक पहुँचने का सरल और शॉर्टकट है। लेकिन इस शॉर्टकट का लोग गलत भी इस्तेमाल करते हैं। और भगवान शिव का जो कामदेव को भस्म करने का रहस्य था वो क्या था? अगर भगवान शिव उस समय कामदेव को भस्म नहीं करते ना, तो आज कलयुग में काम की तीव्रता इतनी अधिक होती कि इतने अपराध बढ़ जाते कि स्त्रियों का सड़क में चलना मुश्किल हो जाता। तो प्रभु के हर एक्शन के पीछे ना कोई कारण ज़रूर है, जो कई युगों के बाद समझ में आता है। उम्मीद करती हूँ कि माँ कामाख्या और भगवान शिव की महिमा का ये ब्लॉग आपको अवश्य पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।